जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंसीधरम रुद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रवोता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14वां श्लोक 21वां। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई और जिज्ञासा से ही जगदीश प्राप्त अवश्य हो सकते हैं। इसलिए वह अग्रिम श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न क्या किया? अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणान् अतिवर्तते त्रीन् गुणान्। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणानीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। ये प्रभु, यह 3 गुण और इन 3 गुणों से अतीत पुरुष कहाँ कहाँ, यह माने कौन से लक्षणों से युक्त होते हैं, उनका आचरण कैसा है, यह सब तीनों गुणों के कौन रीत से वह पार कर जाते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। तो हाउ डू दे कैच, अतीत को का पार कैसे हो जाते हैं? हे प्रभु, આ ત્રણેય ગુણોમાંથી અતીત પુરુષ કયા કયા લક્ષણોથી યુક્ત હોય છે, તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને આ ત્રણેય ગુણોને કઈ રીતે ઓળંગી શકાય છે? તો કહેતે हैं अर्जुन said, what are the marks of him who has risen above the 3 gunas, and what is his conduct, and how Lord does he raise above the 3 gunas? तो कैसे उसको पार करते हैं, कैसे वह भगवान को प्राप्त कर लेते हैं गुणातीत होकर? तो इसकी बात और थोड़ी और समझे। अर्जुन इंक्वायर्ड माने उन्होंने इंक्वायरी की, इंक्वायर्ड, ओ माय डियर लॉर्ड, बाय विच symptoms is one known who is transcendental to these three modes. What is behavior and how does the transcend the modes of nature? कैसे उसको सहजता से वह पार कर जाते हैं, वो मुझे बताइए। कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणान् अतीतो भवति प्रभु। हे प्रभु, मैं यह जानने की इच्छा करता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण है? तात्पर्य यही है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा में गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विशिष्टता या विलक्षणता आ जाती है जिनसे साधारण व्यक्ति समझ ले कि वह गुणातीत पुरुष है। किमाचार, वह गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण मनुष्य जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, तो गुणातीत मनुष्य ऐसी ही दिनचर्या या रात्रिचर्या या उनसे विलक्षण होते हैं। साधारण मनुष्य के जैसे आचरण होते हैं, खाना पीना, रहना, करना, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना, करना, करवाना काम, तो गुणातीत मनुष्य के आचरण, खान पान आदि ऐसे ही होते हैं क्या कोई अलग होते हैं?
कथम चैतां त्रीन गुणान अतिवर्तते च एतान त्रीन गुणान, इन 3 गुणों को अतिक्रमण करने का कौन सा उपाय, कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग है, कौन सा पथ है, कौन सा साधन है जिस साधन से मनुष्य गुणातीत हो जाता है, ऐसा भगवान को इन्होंने पूछा। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं ये तरह सुन लेंगे। जैसे देहधारी मनुष्य जीव शरीर के साथ संबंध होकर तीनों गुणों को उल्लंघन करने में समर्थ है, तब वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और उन कष्टों में से मुक्त हो जाता है और जीवन में अमृत को प्राप्त होता है। तो ऐसा कहने के बाद जब प्रश्न पूछा कि ये कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी व्यक्ति हो वो कैसे कर सकती है। तो कहा इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न सर्वथा उपयुक्त है, योग्य है। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, कहाँ पूछना चाहिए, किस प्रकार पूछना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने ठीक से योग्य प्रश्न पूछा। ऐसे पुरुष के लक्षण के जानने के लिए जो जिज्ञासु है वह भौतिक गुणों को पार कर चुका है। सर्वप्रथम वह दिव्य पुरुष के लक्षणों की जिज्ञासा करता है। तो किस तरह जाना जाए कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव को उन्होंने उल्लंघन कर दिया है। दूसरा उसका प्रश्न है ऐसा मनुष्य किस तरह रहता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्या वह नियमित है वह अनियमित है। फिर अर्जुन ने पूछा कि कौन से साधनों के द्वारा वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सकता है। यह अत्यंत महत्व का है। जहाँ तक मनुष्य ऐसे प्रत्यक्ष साधनों को जानने के लिए वहाँ उसको प्राप्त न हो, तब तक मनुष्य सदैव दिव्य अवस्था में रह सकता है। જ્યાં સુધી મનુષ્ય એવા પ્રત્યેક સાધનોને જાણવા ન પામે કે જેનાથી મનુષ્ય સदैव दिव्य अवस्थाમાં रही શકે, माने ऐसे गुणों जान सकता है तभी दिव्य अवस्था में जा सकता है। तो वहाँ तक लक्षण दर्शाने की शक्यता रहती नहीं है। इसलिए अर्जुन द्वारा पूछे गए इन सब प्रश्नों के अत्यंत महत्व भगवान अग्रिम श्लोक में देते हैं। इन श्लोकों को भी हम आज थोड़ा चर्चा कर लेंगे, बाकी चर्चा फिर आगे बची हुई चर्चा करेंगे। आज अपने पास समय है। तो श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। फिर से एक बार श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्थितिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहने लगे अर्जुन, हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य प्रकाश आसक्ति और मोह उपस्थित हो तब उसकी घृणा नहीं करता है और जब न हो तब वह उसकी आकांक्षा इच्छा नहीं करता है, जो भौतिक गुणों की
सर्व प्रतिक्रियाओं के प्रति निश्चल और अविचलित रहता है। केवल गुणों ही क्रियाशील रहते हैं। यह जानकर तटस्थ वही गुणातीत रह सकता है जो अपने अंदर स्थित है, सुख दुख को समान मानता है, जो मिट्टी के ढेफे को, ढेर को, पत्थर को और सोने की लकड़ी को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल प्रतिकूल प्रति समान रहता है, जो धीर है और प्रशंसा की बदनामी में, मान तथा अपमान में समान भाव रखता है, जो शत्रु मित्र प्रति समान व्यवहार करता है, जिसने सर्व दुन्यवी कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से पर मानना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति के गुणों से पर होना है, बंधन में नहीं आना है। यदि बंधन में आ गए तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। देखिए अभी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining natural and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regard alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with a equal eye, who is equal toward the desirable and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honorer and dishonorer, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. तो आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। हे પાંડવ, પ્રકાશ અને પ્રવૃત્તિ તથા મોહ આ બધા સારી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો પણ ગુણાતીત મનુષ્ય નથી દ્વેષ કરતો, નથી બધાથી નિવૃત્ત થઈ જાય તેમ ઈચ્છા કરતો। મને સહેજ અવસ્થામાં સાધો સહજ સમાધિ ભલી, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि बहुत अच्छी मानी जाती है। इंद्रियां और अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य यही हुआ कि जिनसे इंद्रियों द्वारा शब्द आदि 5 विषयों का स्पष्ट रीत से ज्ञान होता है, मन से मनन होता है, बुद्धि से निर्णय होता है, उसी का नाम प्रकाश है। माने हमें भगवान प्रेरणा देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वही तो प्रकाश है। मन से मनन और बुद्धि से निर्णय, कई जीवन में हम निर्णय लेते हैं। तो भगवान ने पहले 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में सत्वगुण की 2 वृत्ति बताई। कौन सी 2 वृत्ति हैं? तो सर्वद्वारेषु देहेष्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय यह मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक शक्ति प्रकट हो जाती है, तब ऐसा समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। किसी की सेवा में मन लगे तो समझना कि सत्वगुण बढ़ा है। भक्ति में मन लगे, किसी का अच्छा करने की इच्छा हो, किसी की भलाई करने की इच्छा हो, किसी को हेल्प करने की इच्छा हो, अच्छे विचार आने लगे तो समझना कि सत्वगुण बढ़ा है। तो सत्वगुण बढ़ने से वह भगवान की नजदीक चला जाता है। प्रकाश और ज्ञान
उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य यही है कि सत्व गुण में प्रकाश वृत्ति मुख्य है, क्योंकि जहाँ तक इंद्रियां अंतःकरण में जहाँ तक इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता है, तब तक स्वच्छता निर्मलता नहीं आती है। तो वहाँ तक ज्ञान विवेक जागृत नहीं होता है। प्रकाश आते ही ज्ञान जागृत होता है। जैसे प्रकाश होता है टॉर्च से तो दिखाई देता है, उसी तरह अंतःकरण में यदि प्रकाश हो गया तो उसे तब दिखाई देने लगता है। इसलिए यह ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के अंतर लेना चाहिए। प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है वहां तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा आदि वृत्तियां उत्पन्न रहती है। रजो रागात्मकम विद्धि प्रमादो मोह एव च। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां पैदा ही नहीं हो सकती, परंतु आसक्ति, कामना रहित प्रवृत्ति, क्रियाशीलता रहती है। यह प्रवृत्ति दोष जन्य नहीं है, गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती। इसलिए भगवान को यह केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के दो रूप हैं, राग और क्रिया। इसमें से राग दुखों का कारण है। राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जहाँ तक गुणातीत मनुष्य को देखने वाला शरीर रहता है वहाँ तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक अपने आप क्रियाएं होती रहती है। यही क्रियाशीलता को भगवान ने यह प्रवृत्ति का नाम दिया है। मोह में वच पांडव, मोह दो प्रकार का है, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, व्यवहार में भूल होना। तो गुणातीत मनु पुरुष में पहले प्रकार का मोह जो सत असत विवेक न होना तो होता ही नहीं है। जैसे गीता जी के 4 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जब विवेक नहीं होगा तो फिर कैसे आगे होगा। विवेक के बिना कुछ भी नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हो।